नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय वशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। हरि ओम। सो फ्रेंड्स, दीक्षा पे बात चल रही थी पिछले एपिसोड में। इस एपिसोड में भी चूंकि चर्चा पूर्ण नहीं हुई है तो उसी विषय पे हम लोग बात करेंगे और बात आगे चले इसके पहले फिर से आग्रह करेंगे कि जिन भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक संख्या में शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो दीक्षा के क्रम में जो चर्चा चल रही थी तो उसमें दीक्षा के बाद का क्या कर्तव्य होता है ये भी जान लेना आवश्यक है कि दीक्षा ऐसा नहीं है कि वन टाइम जॉब है और आ गए, गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, कोई क्रिया दे दिया, कोई विधि दे दिया और उसके बाद आप चले गए, काम खत्म हो गया। वास्तविकता तो ये है कि दीक्षा के बाद शिष्य का कार्य प्रारंभ होता है। उसके लिए आवश्यक है कि अपने दैनंदिन जीवन में से साधना के लिए जो विहित समय है उसको निकालना हर परिस्थिति में सुनिश्चित करें, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा व्यतिक्रम आ खड़ा हो। तो नित्य जितना उसके दैनंदिन जीवन में से समय निकल सकता है एक समय नियत करना चाहिए, एक स्थान नियत करना चाहिए। स्थान जो शांत हो, एकांत हो, शुद्ध हो और पवित्र हो, ऐसा एक स्थान, वातावरण और एक समय नियत कर लेना चाहिए जहाँ पर कि निश्चिंत होकर के स्नान करने के उपरांत अपना वस्त्र धारण करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आदमी वहाँ बैठ गया। वहाँ उसकी पहले से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो वहाँ पे उसको पूजन अर्चन के लिए आवश्यक सामग्री है वो वहाँ पे स्थित है। और ख़ास तौर से चूँकि हमारी परंपरा में श्री यंत्र को स्थापित किया जाता है तो वहाँ पे श्री यंत्र स्थापित होना चाहिए। और अगर कोई अन्य देवता है पहले से परंपरा में घर में तो वो अलग की बात है, लेकिन श्री यंत्र होना आवश्यक है। और इसके बाद अगर श्री यंत्र के अलावा आप कुछ नहीं रखना चाहते हैं तो वो भी कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन श्री यंत्र आवश्यक है और उसका विधिवत नित्य कम से कम पंचोपचार पूजन होना आवश्यक है। पंचोपचार पूजन में आप धूप दीप, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप गंध समर्पित करते हैं भगवती को। स्नान करा लेते हैं, स्नान की गणना उसमें नहीं आती है, लेकिन स्नान भी कराते हैं। स्नान कराने के बाद गंध, अक्षत, धूप, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य
ये इतने को जो है वो पंचोपचार पूजन करते हैं। सामान्य क्रम में नित्य अगर आप इतना भी करते हैं तो संतोष का विषय है और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंचोपचार पूजन भगवती का करें और भगवती को इत्र अर्पित करने का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। उनको बहुत प्रिय है सुगंधि, वैसे भी आपका आता है ना सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो ये साधक के लिए भी बड़ा हितकर है। तो इसी बहाने एक शुद्ध इत्र, ये जो केमिकल आते हैं परफ्यूम के नाम पे, वो परफ्यूम वाले केमिकल नहीं, बल्कि इत्र जो विभिन्न फूलों के या सामग्रियों के एसेंस से बनाया जाता है, प्राकृतिक सामग्री का उसमें प्रयोग होता है, तो वो इत्र होना चाहिए। अब इत्र में गुलाब का होता है, चंदन का होता है, मुस्कंबर होता है, बेला होता है, जो जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसको जैसा उपलब्ध हो, शुद्ध शुद्ध इत्र जो है भगवती को अर्पित करने का बहुत ही महत्व बताया गया है, तो वो होना चाहिए। और भगवती के भोग में जो है, भगवती को शहद बहुत प्रिय है, दही बहुत प्रिय है, बतासा भी उनको बहुत प्रिय है, किशमिश बहुत प्रिय है, लौंग भी बहुत प्रिय है। तो इस तरह से जो भी उपचार आपको उपलब्ध हो, अनार बहुत प्रिय है, तो फल हो गया। मिष्ठान्न में उनको खीर प्रिय है, उनको मालपुआ प्रिय है, और भी जो भी मिष्ठान्न आपके लिए संभव हो, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसको आप कर सकते हैं। और क्योंकि आज के लोगों के पास बहुत समयाभाव है, श्रद्धा तो है लेकिन समय का अभाव है, हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा बहुत संसाधनों की भी दिक्कत आए, तो उस सूरत में आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो एक पैकेट अगर किशमिश लेके 100 रुपये 150 रुपये की आएगी, रख लेते हैं एक डब्बा में, और 10 दाना किशमिश रोज अर्पित कर सकते हैं, तो भगवती के लिए ये भी उनकी प्रसन्नता के लिए पर्याप्त है। अगर श्रद्धा के साथ आप अर्पित करते हैं तो हमारे आपके पास है क्या जो हम अर्पित कर सकते हैं उनको, सब तो उन्हीं का बनाया हुआ दिया हुआ है, तो उन्हीं का उनको अर्पित करना है। एक बस है अपने अंदर आत्म तो उसका भाव आता है कि नहीं, हमने भगवती के लिए कुछ अर्पित किया है, कुछ किया है। वास्तविकता तो यह है कि भगवती ने सब कुछ हम लोगों के निमित्त जो है सब रचा है, और वो चाहती है कि हम लोग उसका उपभोग करें, उपयोग करें और संतुष्ट होएं, पुष्ट होएं। तो ये पंचोपचार पूजन कम से कम होना चाहिए। और दीक्षा के समय गुरु जो मंत्र देते हैं उसका जप, मंत्र में देखिए जप और मनन दोनों चीज़ों का विधान है। जप का भी विधान है और मनन का भी विधान है, चिंतन का भी विधान है। तो नित्य क्रम में जब आप बैठते हैं अपने साधना में, तो उसमें एक माला जप तो अवश्य ही कर लीजिए। और जप करने में अतिशय शीघ्रता भी नहीं बरतनी चाहिए कि नहीं हम बस 2 मिनट में कर लेंगे, 3 मिनट में। स्वाभाविक रूप से जितना समय लगता है जप करने में, इत्मीनान से उतना समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जप बड़े इत्मीनान से किए जाने की चीज़ है। इसको समझने की, इसके जप के वर्णों को जब हम उच्चरित करते हैं तो हमारे स्नायु मंडल में जहाँ जहाँ जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, हलचल होती है, उसको महसूस करने की बात होती है। ये सीधे सीधे खाली बड़बड़ बड़बड़ उसको रिपीट कर देने जैसा नहीं होता है, बल्कि आपके तंतुओं में एक विशेष प्रकार की हलचल होती है, एक स्पर्श का अनुभव होता है। उस स्पर्श को अनुभव करने की आवश्यकता है जब करते समय। तो साधना के समय आप प्रारंभिक काल में एक माला जप करें, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपका खुद ही जो है वो मन कहेगा कि नहीं और ज़्यादा कर सकते हैं। जप भी जो है ना, वो उसका तालमेल आपके साथ बैठ जाता है, तो फिर आपको करना नहीं पड़ता है, अपने आप उच्चरित होने लगता है, स्वतः चलने लगता है। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो फिलहाल शुरुआत के लिए एक माला जप करना होता है। और मंत्र दीक्षा के साथ मंत्र के कुछ अंग भी होते हैं, तो उनको भी समझना थोड़ा आवश्यक होता है। जैसे न्यास होता है, विनियोग होता है, तो इस सबको भी ऋषि देवता छंद, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लेना होता है, न्यास समझ लेना होता है। और उसमें मातृका न्यास का बड़ा विशेष महत्व है। महत्व तो सबका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सब अंतरंग चीज़ें हैं, बहुत उस पर स्पष्ट चर्चा, काफ़ी कुछ चर्चा की भी जा चुकी है, और उससे अधिक चर्चा शायद संभव न हो।
लेकिन मातृका के बारे में थोड़ा सा हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दो बातें मातृका के बारे में, हालांकि इस पर भी चर्चा हो चुकी है, दो बातें ध्यान रखने की है। देवी अथर्वशीर्ष में एक जगह ये चर्चा आती है कि मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति सैसा दुर्गा प्रकीर्तिता। तो मंत्राणाम मातृका देवी, मंत्रों में जो वर्ण होते हैं वो वर्ण मातृका कहे जाते हैं, और ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है मंत्र के। तो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर नहीं रहेंगे तो मंत्र बन नहीं सकता है। और तो मातृका जो है ना, मंत्रों में मातृका का बहुत बड़ा महत्व है, और मातृका शक्ति के रूप में भगवती ही साक्षात वहाँ विराजित रहती हैं। और इनको मातृका क्यों कहते हैं, तो इन्हीं के गर्भ में ज्ञान पलता है, ज्ञान चलता है, ज्ञान रहता है। तो ज्ञान को धारण करने की वजह से ये धात्री है, मातृ है, मातृका है। तो ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, ज्ञान का अधिष्ठान है ना। दे आर दी सबस्ट्रेटम, सपोर्ट, बेस है जिसमें कि ज्ञान अधिष्ठित रहता है। तो इसलिए इनको मातृका कहा गया है। तो इस तत्व को समझना जरूरी है। ज्ञान क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म है, जो प्रज्ञान स्वरूप है, उसी से ज्ञान की धारा आ रही है, उसको धारण करती हैं ये मातृकाएं, वर्ण जो हैं। तो इन वर्ण मातृकाओं को इसीलिए मातृका कहते हैं कि जो परम तत्व से जो ज्ञान की धारा चल रही है उसको अपने अंदर समाहित करती हैं, धारण करती हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती हैं। वर्णों की मात्रा के माध्यम से ही जो है ना हमारा सारा व्यवहार संभव होता है कि हम कुछ बोलते हैं, आप उसको समझ लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि वर्ण के अंदर ज्ञान को धारित करने की कैपेसिटी होती है, और वर्ण जब इस ज्ञान को धारित कर लेता है तब वो वर्ण नहीं रहता है, फिर वो मंत्र हो जाता है। सामान्य भाषा में और अध्यात्म और तंत्र की आगम की भाषा में यही अंतर है कि वहाँ पे जो शब्द होते हैं वो व्यवहार को संपादित करने के लिए होते हैं, वो किसी अनुग्रहात्मक भूमिका से, ईश्वरीय भूमिका से नहीं चलते हैं। जबकि मंत्र के जो वर्ण होते हैं ये ईश्वर की अनुग्रहात्मक भूमिका से प्रसरित होते हैं। तो इसलिए इनमें कायांतरण की सामर्थ्य होती है। तो इस चीज को भी समझ लेना थोड़ा सा आवश्यक है कि मातृका, एक तो मंत्राणाम मातृका देवी, ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। तो ये ज्ञान के जो है ना व्यक्त रूप है। ज्ञान जब व्यक्त होता है ना तो उसको एक सपोर्ट की, एक आवरण की जरूरत होती है। ये आवरण उसको मातृकाएं, ये वर्ण मातृकाएं प्रदान करती हैं। मातृकाएं 50 हैं और इन 50 को अपने अंदर इंस्टॉल करते हैं। जो हमारा षटचक्र है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो इन्हीं मातृकाओं का, वर्णों का बना है। और मातृकाओं की क्रीड़ा ही है ये पूरी विश्व की रचना जो है ना, ये मातृकाओं की क्रीड़ा है। मातृकाओं की हलचल से ही क्षोभ उत्पन्न होता है, और उस क्षोभ के चलते पार्टिकल्स आते हैं अस्तित्व में, और उन पार्टिकल्स का एक पैटर्न बनता है, डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जिसकी वजह से मंडलों की सृष्टि होती है। ये प्रकाशिक मंडल है, क्योंकि अल्टीमेट पार्टिकल तो फोटॉन ही है ना, लाइट पार्टिकल्स है ना, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट है। तो ये लाइट पार्टिकल्स है। ये लाइट पार्टिकल्स का जब कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो वही देवता की आकृति आती है। और जिस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इसके बेस में मातृकाओं द्वारा उत्पन्न की गई हलचल है। तो मातृकाएं जिस तरह की हलचल उत्पन्न करेंगी उस तरह से प्रकाश की रश्मियां विकीर्ण होंगी, और जिस तरह से प्रकाश की रश्मियां विकीर्ण होंगी उसी स्वरूपाकृति में जो है देवता की आकृति बनेगी। इसीलिए कहीं जो है देवता 2 भुजा के होते हैं, कहीं 4 भुजा, कहीं 8 भुजा, कहीं 10 भुजा, कहीं 18 भुजा, कहीं 108 भुजा, और कहीं कहीं सहस्र बाहु है, सहस्र भुजा है, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गम सर्वतस्कृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। तो ये मातृकाओं की विशेषता है कि वही जो है सारी तरह की हलचल उत्पन्न करती हैं, और उन्हीं हलचलों में, वो हलचल ही प्राण के संचार हैं, वही वायु के संचार हैं, वही गति है,
और उसी के चलते जो है पार्टिकल्स में नए नए जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट पैकेट्स हैं, उनमें नए नए कॉन्फ़िगरेशन, नए नए मंडल का निर्माण होता है। तो ये मंत्र के अंगों के बारे में भी थोड़ा सा जानना समझना आवश्यक होता है। और हमारी परंपरा में जप के साथ साथ भगवती का माने श्री यंत्र का अर्चन का विधान है। और अर्चन के लिए हमारे गुरुदेव ने एक बहुत ही सूक्ष्म विधि, जबकि अभी तक जो शास्त्रीय परंपरा के हिसाब से श्री यंत्र की अर्चन की विधि है, पूजन की विधि है, श्री विद्या की उपासना की जो पद्धति है बहुत ही लंबी है और उसमें बड़ा ही उत्कट कोटि का कर्म कांड और आगमिक विधान है जो कि काफ़ी समय और श्रम साध्य है और उसमें काफ़ी उपचार की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने इस परंपरा में इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं, आपने श्री यंत्र रखा और भगवती के साथ जब वो श्री चक्रता को प्राप्त होती है तो उनके साथ 366 अन्य देवियों का समुदाय भी उपस्थित होता है जो उनके पार्षद के रूप में उनके इर्द गिर्द विभिन्न आवरणों में बैठा रहता है। और ये आवरण उनका अपना साम्राज्य है, एक तरह से कह लीजिए। हर कोण एक एक देवी देवता का, शक्ति का अपना क्षेत्र है, साम्राज्य है, जिसमें उनके सुविधा की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। तो जब हम उन भगवती का ध्यान करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भगवती अकेले आती हैं, अपने पूरे जो है मंडल के साथ, चक्रता के साथ 366 शक्तियों और उनका जो भी पूरा परिवेश है, परिकर है ना, उनका सारा ऐश्वर्य उसके साथ वो अवतरित होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो श्री यंत्र के अर्चन के लिए इन्हीं भगवती के सहित 366 शक्तियों का नाम लेकर के, और अगर कम समय है तो नमः करके कोई उपचार सामग्री, पुष्प, किशमिश, लौंग, कोई भी चीज की, या कुमकुम है ना, सिंदूर, सब तमाम वस्तुएं हैं जिससे कि आप उनका अर्चन कर सकते हैं। तो नमः बोल के कर सकते हैं। थोड़ा और समय है तो पूजयामी, तर्पयामी, नमस्करोमी करके कह सकते हैं। उस देवता का नाम लेते हैं, उसके पहले जो है ओम ह्रीम श्रीम, ये 3 जो दीपन मंत्र हैं, दीपन मंत्र का प्रयोग करते हैं। पहले ओम ह्रीम श्रीम, फिर तत्त देवताओं का नाम लेते हैं चतुर्थ्यंत, चतुर्थी विभक्ति करके, और नमः कर सकते हैं या पूजयामी, तर्पयामी, नमस्करोमी। और कभी कभी विशेष अवसरों पर पूरे श्लोक में जो ध्यान के श्लोक दिए गए हैं उनको पढ़ते हुए और फिर ओम ह्रीम श्रीम तत्त देवताओं का नाम लेते हुए पूजयामी, तर्पयामी, नमस्करोमी। लेकिन ये नित्य के लिए संभव नहीं है। नित्य के लिए छोटा सा क्रम 15 मिनट का है, वो उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा करेंगे फिर। तो ये हो गया। मैं समझता हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, आज यही रुक जाते हैं और फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै